जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 17 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 12 जून 2025 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। यह ट्रेन 27 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 230 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी, वो भी आपको सेकंड में बताना है। अब देखो भी, आपको पता है भी जब जिस दिशा में व्यक्ति दौड़ रहा है उसी दिशा में आपकी ट्रेन जा रही है, तो सापेक्ष चाल के लिए अपन क्या करते हैं भी, सापेक्ष चाल के लिए अपन माइनस करते हैं। और जब दोनों विपरीत दिशा में होते हैं तो सापेक्ष चाल के लिए अपन क्या है उनको जोड़ते हैं। तो यहां पे आपके पास में 9 किलोमीटर पर घंटा है। अब इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लूं तो 5/18 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपके पास में आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। अब मैंने जो ट्रेन है उसकी जो चाल मानी है मैंने वो मान ली x, ये मैंने रेल की चाल मान ली भी, ठीक है। अब x मीटर पर सेकंड है, ये x मीटर पर सेकंड है। आपको पता है भी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो यहां पे आपके पास चाल x और माइनस में 2.5, ठीक है। और ये आपके पास में चाल आ गई, बराबर में चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी भी आपके पास में, और कोई खंबा या फिर कोई व्यक्ति को क्रॉस करती है कोई ट्रेन, तो दूरी के लिए ट्रेन की ही लंबाई लेते हैं। तो यहां पे आपके पास में 120 बटे आपके पास में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा भाई। अब इसको 6 से काट दो, 6 से काटोगे तो ये 3 बार कट गया और ये आपका 4 बार कट गया, यानी 40 आ गया भी, सॉरी 2 बार कट गया यानी 20 आ गया। अब आपको पता है भी x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास में x बराबर क्या आ जाएगा, 20/3 प्लस में 2.5। अब यहां पे एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा भी, और ये आ जाएगा 20 प्लस में 7.5 बराबर में आपके पास में उनकी जो चाल आएगी, ट्रेन की जो चाल आएगी वो कितने आ जाएगी, 27.5/3। ये ट्रेन की चाल है भी, ये ट्रेन की चाल अपन ने निकाल ली। अब यहां पे दूसरी कंडीशन में देखो भी, सेकंड कंडीशन के अंदर ये क्या बोलता है भी, 27 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विपरीत दिशा में ट्रेन आ रही है। अब दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो सापेक्ष चाल के लिए दोनों को जोड़ेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 27 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 9×3 = 27, 9×2 = 18, तो 15/2 बराबर में 7.5 मीटर पर सेकंड आ गया। अब सापेक्ष चाल है, जोड़ दो, जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 27.5 प्लस में 3/3 और प्लस में आपके पास में 7.5। अब यहां पे एलसीएम ले लो 3, और ये आ जाएगा आपके पास में 27.5 प्लस में 7.5, इसके नीचे 1 मानोगे तो ये आपके पास में कितना बनेगा भाई, ये 22.5 बन जाएगा भाई, 22.5 बन जाएगा। तो यहां से इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 50/3 आ जाएगा, 50/3। ये इनकी सापेक्ष चाल आ गई,
सापेक्ष चाल आ गई। अब आपको पता है भी जब दोनों विपरीत दिशा में जा रही है तो उनकी लंबाई, यानी पहली ट्रेन की लंबाई प्लस में दूसरी ट्रेन की लंबाई, तो 120 प्लस में 230 बराबर में आपके पास में मान कितना आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ोगे तो इनकी जो लेंथ आएगी वो 350 आ जाएगी आपके पास में 350। तो यहां पे आपके पास में 350 बटे 50 अपॉन में 3 है तो वो आपका 3 ऊपर चला जाएगा। अभी 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 एकम 5 और 5 7 35, 7 या 21, तो 21 सेकंड के अंदर है वो पार कर जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भाई, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर देखो भाई कौन सी शर्त लागू हो रही है। यदि पहला और दूसरा अंक सम है, पहला और दूसरा अंक सम नहीं है भी, पहला विषम है दूसरा सम है, यदि पहला और अंतिम विषम है, बिल्कुल है, तो दोनों को पहले अंक के कुट के रूप में कुटबंध किया जाना चाहिए। तो ये दूसरी शर्त लागू हो रही है। तीसरी शर्त देखो, यदि तीसरा और चौथा अंक एक सम है तो नहीं है भी, दूसरा सम है, तीसरा चौथा विषम है भी। अब यहां पे दूसरी शर्त लागू हो रही है, इसने ये बोला है भी पहले, यानी दोनों के अंक, दोनों को पहले अंक के कुट के रूप में कोड करना है आपको। तो यहां पे 3 का कोड क्या है भी, 3 का कोड है @ तो दोनों और @ ही आना चाहिए भी, ठीक है। तो दोनों और @ इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहां पे आप सोल्व आउट कर पाओगे। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। और वैसे 8 को क्या लिखेगा, क्यों लिखेगा, और उसके बाद में 1 को क्या लिखेगा, तो 1 को एक बार होल्ड पे रख दो, 5 को क्या लिखेगा, डॉलर लिखेगा भाई। तो यहां पे बच गया फिर आपके पास में कौन सा, ये जे आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, जे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 तो समान है, एक अलग है। जो अलग है उसको बताना भी कौन सा अलग है। तो 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने होते हैं भी इस प्रकार के क्वेश्चन में। पहले का रिलेशन पहले के साथ में होगा, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में होगा। देखो कितना जोड़ रहा है, W 23 पे आता है तो 23 और 4 27 होते हैं, 4 प्लस कर रहा है। C आता है 3 पे, वापस कितना गया, तो ये आपके पास में 7 माइनस कर दिया भी यहाँ पे। C 3 पे आता है और V है वो 22 पे आता है, तो इसमें -7 कर देगा ना, 26 में से 4 जाएगा तो 22 बचेगा, और इधर 3 है तो 4 और 3 7। उसके बाद में M आता है आपका 13 पे, 13 और 3 16, और S आता है 19 पे, और 19 में से 7 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 12। और उसके बाद में D आता है 4 पे, 4 + 4 8, और उसके बाद में ये 7 माइनस किया, तो इसका मतलब पहला और तीसरा सेम है भी, पहले और तीसरे में सेम लॉजिक है, लेकिन अलग कौन सा है, ये आपका 2 नंबर अलग है भी, +3 कर रहा है इसके अंदर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई, ये अलग है इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी विश्व कप स्टेज 1 2025 में रजत पदक जीतने वाली भारत की रिकर्व पुरुष तीरंदाजी टीम के सदस्य कौन थे भी। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपके पास में धीरज बोमदेवरा, अतनु दास और तरुणदीप राय। तो राइट आंसर होगा कौन सा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो भारत का राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राइट आंसर होगा इसमें 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें क्या करना है भी, जैसे देखो यहां पे मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं भी, ऊपर अगर माइनस है ना तो क्या करोगे आप, 168 और माइनस का निशान आएगा बीच में, और 27 का दुगुना कर दो 54, और नीचे प्लस है तो 168 27 का दुगुना कर दो 54 बस, और इसके ऊपर कर देना रूट। यही आपका राइट आंसर होगा। देख लो इसमें आपके पास में 4 बचेगा, और यहां पे 16 में से 5 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा भैया, 11 अपॉन में 8 और 4 12, और 4 11 और 1 12, और ये आ जाएगा आपके पास में 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 10 और 2 7 14 बटे 1 1 1, ये रूट के अंदर आ जाएगा भाई। कुछ नहीं करना,
कैसे किया देखो, a माइनस बी और a प्लस बी, अब दोनों का होल स्क्वायर कर दूं मैं, तो ये ओपन होगा तो ये मेरे पास में बनेगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, और नीचे वाला ओपन होगा तो ये क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab। अब यहां पे मान रख दो भी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको दे रखा है, a इंटू बी का मान दे रखा है, तो यहां पे 168 माइनस में 27 दुए 54 अपॉन में 168 और प्लस में 27 दुए 54, तो बात तो वही आ गई, बात तो वही आ गई ना। तो इस प्रकार से आपको सोल्व आउट कर लेना है। अब देखो भी स्क्वायर, अब यहां पे स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को मैं हटाऊंगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा भाई, इस स्क्वायर को हटाऊंगा ना, क्योंकि ये बराबर है भी a माइनस बी बटे a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है क्या आपके पास में, ये 114 अपॉन में 222। अब यहां से मैं ये स्क्वायर हटाता हूं, ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, बजट 2025-26 के दौरान घोषित वह नई योजना कौन सी थी जो 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को लक्षित करती है और कृषि उत्पादकता, फसल विविधीकरण, संधारणीय पद्धतियों, सिंचाई और फसल की कटाई के बाद के भंडारण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो वो कौन सी योजना है, तो वह है आपकी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। तो ये अपने पास में ग्रुप बन गया संख्या प्रतीक प्रतीक का, संख्या प्रतीक और प्रतीक। तो यहां पे आपके पास में ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के पहले एक संख्या है और प्रत्येक के बाद में एक प्रतीक है। तो संख्या के बाद में डबल प्रतीक आना चाहिए भी, संख्या के बाद में डबल प्रतीक, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया भी, और संख्या के बाद में डबल प्रतीक आना चाहिए तो एक ग्रुप आपका ये बन गया, और ऐसे आपके पास में 2 ही ग्रुप होंगे भी, ऐसे 2 ही ग्रुप होंगे, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी मार्च 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। अब आपको बताना है भी हमारे गणतंत्र दिवस 2026 के अंदर है वो गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि कौन थे भी, यूरोपीय संघ के थे भी, ये इतना मैं बता देता हूं, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर का मान आपके पास में 4 पाई। अब आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो 4 पाई बट्टे 4 पाई, मान कितना आ जाएगा आपके पास में 1। तो यहां पे आपके पास में आर का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ये आर का मान इसमें रख दो भी, तो 4/3 पाई, और यहां पे आर का मान 1 रखूंगा तो 1 का क्यूब 1 ही होगा भी, तो ये आपके पास में आ जाएगा 4 पाई बट्टे 3, 4 पाई बट्टे 3। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 पाई बट्टे 3, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसे कितने वैज्ञानिक है जो अग्निशमन कर्मी भी है लेकिन डाकिया नहीं है भी। तो डाकिया पोस्टमैन के अंदर नहीं आना चाहिए भी, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में 6 है, वो अग्निशमन कर्मी भी है और वैज्ञानिक भी है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपको बताना है भी आर का कोड क्या होगा, आर का कोड क्या होगा। तो आर इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। आर कॉमन जो पूछा गया वो कॉमन तो नहीं आ रहा, अब कॉमन नहीं आ रहा तो बाकी सारी संख्याएं कॉमन आएगी इसके अंदर। अब देख लो भी ऐसा कौन सा अंक है जो कॉमन नहीं आ रहा। तो यहां पे 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है भी। तो फिर यहां पे आपका
आर का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी आर का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी एक खोखला गोलाकार खोल जिससे 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या एक क्रमशः त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो खोल का वजन केजी में आपको बताना है। आपको पता है भी यहां पे खोखले गोले का आयतन कितना होता है। खोखले गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई, और ये हो जाएगा आपके पास में R1 की क्यूब, यानी R1 की क्यूब और माइनस में R2 की क्यूब, ये हो जाएगा। अब इसके अंदर है वो आप मान रख दो भी, तो यहां पे आप मान रखोगे तो सबसे पहली बात यह है भी आपको एक फॉर्मूला दे रखा है घनत्व का। घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है भी, लेकिन आपको यहां पे वजन ज्ञात करना है, तो इसका मतलब आपको तो द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा भैया आयतन इंटू घनत्व। चीजें कुछ समझे क्या। अब देखो भी यहां पे इससे तो आपका आयतन आ जाएगा 4/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 रखना आपको, और यहां पे R1 यानी 6 की क्यूब 216 हो जाएगा भाई। 6 की क्यूब अब 216 हो जाएगा इन माइनस में, और माइनस में आपके पास में 3 का क्यूब है वो 27 हो जाएगा भाई। 3 का क्यूब 27, तो इसके अंदर है वो आपके पास में 216 में 27 माइनस करोगे, 216 है उसमें से 27 माइनस करोगे तो कितना बनेगा भी ये आपके पास में, तो ये 189 बन जाएगा। तो हो जाएगा आपके पास में 4/3 इंटू 22/7 इंटू 189। अब इस 189 को आप कट कर दो 3 से 3 एकम 3, 3 6 18 और 3 3 9, फिर 7 एकम 7 और 7 9 63। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 22 चौके 88, 22 चौके 88 और इंटू 9। तो यहां पे इसके अंदर है वो आपके पास में ये इसका क्या आ गया अभी आयतन आ गया, ये इसका है वो आयतन आ गया। अब इसमें आपको क्या है द्रव्यमान ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना तो आयतन कितना है ये है आपके पास में 88 इंटू 9। ठीक है, और इंटू आपके पास में घनत्व कितना है, तो घनत्व है 11 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में चेंज करना है, 11 ग्राम है ना, इसको किलोग्राम में चेंज करना है आपको, तो किलो में चेंज बताना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 11/1000, 11/1000, 11 9 99, 88 और 99 का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8712, 8712/1000। तो आपके पास में ये आ जाएगा 8.712 kg। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी, पहला ही ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है आपको बताना भी जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस थीम का उपयोग किया गया, तो वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 2 = 0 विभक्त कर ज्ञात कीजिए तथा इससे इनके मूल्यों की प्रकृति निर्धारित कीजिए। अब देखो भी आपको पता है भी विभक्त कर यानी उल्टा मान होता है, जो कि आपको b² - 4ac का मान आपको ज्ञात करना कितना होगा, और बराबर 0 है। कल वाले क्लास में भी मैंने आपको बताया था b² - 4ac = 0। 3 कंडीशन होती है इसकी। अगर b² - 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है तो उनके मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाता है तो इसका मतलब उसके मान वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा आ जाता है यानी माइनस में मान आ जाता है तो वहां पे आपका जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे भी। अब देखो b² यानी 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, माइनस में 4 और 3 और 2 तो ये आ जाएगा आपके पास 4 3 12, 12 2 24, तो ये 24 आ जाएगा बराबर में 0। तो यहां पे आपके पास मान क्या आ गया -8 आ गया अभी। तो इसका विभक्त कर तो आपके पास -8 आ गया।
अब मान क्या है अभी, 0 से छोटा भी माइनस में, तो इसका मतलब आपके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे भी। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, इंटू 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, अपॉन में आपके पास में ये 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 6561 है, ये किसके रूप में बाहर आएगा अभी, तो ये आप इसके अंदर 81 के रूप में बाहर आ जाएगा। 81 का स्क्वायर है वो 6561 होता है। तो यहां से कट करोगे 4, ये आप 2 बार कैंसिल कर दो, और 81 एकम 81, 81 9 के 729 होते हैं भी, तो 9 2 18, तो मान कितना आ जाएगा आपके पास में 18, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बोला गया भी 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। अब इसने बोला भी डी के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए भी, डी के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए, तो 1 और 2। उसके बाद में ए के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा गया भी, ए है ना, इसके ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा गया, बाकी सारे ए के नीचे भी, तो यहां पे ए के ऊपर केवल 1 बॉक्स है भी। अब देखो भी इसके अंदर आपके पास में ए और डी के बीच में कितने बॉक्स आएंगे, तो 1 2 3 4 और 5, तो इसका मतलब 7 है टोटल, तो 2 इसके बीच में आ जाएंगे भी। अब इसने बोला भी ए और ई के बीच में केवल 1 बॉक्स है, तो ए और ई के बीच में केवल 1 बॉक्स है, तो ई आपका यहां पे आएगा, तभी दोनों के बीच में 1 बॉक्स आएगा। जी को बी के ठीक ऊपर रखा गया भी, जी है ना, उसको बी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो बी को ठीक ऊपर रखने का एक ही कंडीशन बनती है, बी आपका यहां पे है और जी आपका यहां पे है भी, तो बी को जी को बी के ऊपर रखा गया। आगे इसने बोला भी सी को एफ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया भी, सी को एफ के नीचे, तो एफ आपका यहां पे आ जाए, तो सी आपका यहां पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी जी के ऊपर कितने बॉक्स हैं, तो जी के ऊपर है वो आपके पास में कितने बॉक्स है भी, 5 बॉक्स है भी, जी के ऊपर है वो 5 बॉक्स है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, मार्च 2025 में किस बैंक ने ग्लोबल वुमेन एनआरई और एनआरओ बचत खाता शुरू किया है, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है, और बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना हुई है वो 1908 के अंदर हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, गुजरात में है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका गुजरात के अंदर है भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की स्थापना है वो 1955 में हुई थी भी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1994 में हुई थी। एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है अभी, एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, तो ये मुंबई में है अभी, ठीक है। और पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, इनकी जो स्थापना की गई थी उस समय तो था लाहौर के अंदर, और उसके बाद में न्यू दिल्ली में भी, वर्तमान में है वो न्यू दिल्ली के अंदर है वो इनका पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2025 में COP 30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो ये आपका ब्राजील हो जाएगा भाई, ब्राजील है ना, ब्राजील के ब्लेम में, ब्राजील के ब्लेम शहर के अंदर है वो COP 30 का आयोजन किया गया है, और यहां पे ब्रिक्स का भी, ब्रिक्स 2025 की जो मेजबानी की गई थी वो भी ब्राजील के द्वारा की गई थी भी। और वर्तमान में ब्रिक्स की मेजबानी कौन कर रहा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना भी, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा सबलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था भी, तो सबलपुर के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन था, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लेम, कौन हो जाएगा भाई, ये आपका वीर सुंदर साई हो जाएगा भाई, वीर सुंदर साई, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको 3 संख्याएं दे रखी है और उन 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, और उनका एलसीएम आपको 5250 दे रखा है, एचसीएफ ज्ञात करना है। मैंने वो संख्या मान ली एक है, एक 5 है और एक 6 है, मैंने वो संख्या मान ली। मेरे अनुसार तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है अभी, तो तीनों का एलसीएम 30 आ रहा है अभी मेरे अनुसार, यानी ये जो संख्याएं हैं
उसका मेरे अनुसार में इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो 30 का जो मान है मेरे पास में वो कितना है, 5250 है। एक का मान मेरे पास में कितना हो जाएगा, अपॉन में 30, 0 से 0 कैंसिल कर दो, और 5 से कम 5, 5 से कम 5, और ये सॉरी 3 एकम 3 बच गया 2, और 3 7 21, और 3 5 15, 175 आ गया। अब मेरे को ये बताओ भी ये तीनों संख्याएं हैं, इसका मेरे अनुसार अक्षेप कितना आ रहा है। अक्षेप आप सर जी 1 आ रहा है, आप बोलोगे सर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो 1 का मान कितना दे रखा है इसने, 1 का मान कितना दे रखा है, तो 1 का मान 175 दे रखा है। तो यहां पे इसका अक्षेप कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी 8 अंकीय संख्या है ये, और ये 9 से विभाज्य है भी। तो P का अधिकतम मान कितना होगा ये आपको बताना है। 9 का डिवाइड रूल क्या बोलता है, 9 का डिवाइड रूल ये बोलता है भी अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी भी। जैसे यहां पे देखो भी 5 1 8 8 3 और P 4 7 आपको बताना है 9 से डिवाइड करना है। तो जो अंकों का योग 9 हो रहा है ना उसको कट कर दो, 8 और 1 9 हो गया ना 9, 5 और 4 9, उसके बाद में ये हो जाएगा आपको 7 और 3, ये आ जाएगा 7 और 3 10 और 8 18, 18 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब बचेगा P आपके पास में, और P का अधिकतम मान और बताना, आपको अधिकतम मान बताना। तो इसमें अधिकतम मान कौन सा आ रहा है, 9, और 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी तो कोई अधिकतम है ही नहीं इसमें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ओस अमन और बोरो असम पश्चिमी बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण फसल है अभी, किसकी महत्वपूर्ण फसल है ओस अमन और बोरो। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा धान की, धान की प्रमुख फसलें हैं। तो यहां पे 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, प्रतिरोध को परिवर्तन किए बगैर प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है। तो वो होता है आपका धारा नियंत्रक। इसे क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक बोलते हैं। वोल्टमीटर है ना वो विभवांतर मापता है, ये विभवांतर, ये विभवांतर मापता है, ठीक है। डायोड एक प्रकार का डायोड ही होता है भी, ठीक है। और ट्रांसफार्मर है ना ये धारा को कम ज्यादा करता है भी। ये ट्रांसफार्मर है ना धारा को एक प्रकार से ज्यादा करने का काम और कम करने का काम करता है, लेकिन यहां पे प्रतिरोध को परिवर्तित करना है आपको। रियोस्टेट बोलते हैं धारा नियंत्रक को। तो ये क्या करेगा, ये धारा नियंत्रक होता है ना वो धारा को कम ज्यादा नहीं करता, ये प्रतिरोध को कम ज्यादा करता है भी। धारा नियंत्रक होता है ना, नाम तो धारा नियंत्रक है, इससे तो ये पता लग रहा है भी धारा को कंट्रोल करेगा। ये धारा को कंट्रोल कैसे करता है, करता तो ये धारा को कंट्रोल है, लेकिन करेगा कैसे, ये प्रतिरोध को कम ज्यादा करके। ये मान लो भी आपको ज्यादा धारा चाहिए तो प्रतिरोध कम कर देगा ये, और अगर धारा कम चाहिए आपको तो प्रतिरोध को बढ़ा देगा। तो जिसके कारण है वो, इससे अपन बोलते हैं धारा नियंत्रक, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रियोस्टेट, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी जिस प्रकार से इसने लिखा भी KU और QC को ये लिख रहा है MYSG। देख लो भी यहां पे क्या कर रहा है, ये +2 कर रहा है, और उसके बाद में 21, और 21 के अंदर है वो 3 जोड़ दूं तो नहीं, 21 के अंदर 4 जोड़ दूं, 21 और 4 25, और फिर ये 17 और 2 19, और उसके बाद में ये +4 +2 +4 +2 +4 ये सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे देख लो भी डायरेक्ट +2 करोगे S19 पे आता है, तो 19 और 2 कितने हो जाएंगे, 21 U आ जाएगा, और फिर +4 करोगे तो 11 और 4 15, 15 पे आपका O आ जाएगा भी, और फिर +2 करोगे तो आपका A आ जाएगा वापस, +4 करोगे तो S19 आता है, 19 और 4 कितने हो जाएंगे भी 23, 23 पे आपका W आ जाएगा भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी प्रत्येक सम के अंदर है वो आपको 2 जोड़ना है, और विषम में आपको 1 घटाना है भी। तो यहां पे आपके पास में ये हो जाएगा, विषम में 1 घटाना तो 2 और 4 6 और 2 8, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास में 4, और फिर आ जाएगा ये
0, उसके बाद में 6 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। अब इसमें बताना भी बाईं ओर से दूसरा अंक, बाईं ओर से दूसरा अंक 8 है और दाईं ओर से पहला अंक 6 है। योगफल कितना हो जाएगा? तो 8 प्लस में 6 बराबर में 14। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य है वो 15,015 है। यदि इनके मूल्य 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य आपको बताना है क्या होगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका औसत निकाल लेते हैं। मैंने वो मान लिया भी एक तो आपके जो संख्या है वो 3 है, एक मैंने 5 मान लिया और एक मैंने 7 मान लिया। यदि उनके मूल्य भी, एक वस्तु का मूल्य 3 रुपए है, एक का मूल्य 5 रुपए और एक का मूल्य 7 रुपए है, मेरे अनुसार इन तीनों का औसत मूल्य कितना आया? तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहां पे मेरे पास में इनका जो औसत आया वो कितना आ गया? 5। मेरे अनुसार इसका औसत 5 आ गया, लेकिन प्रश्न में क्या दे रखा है? तीनों का औसत है वो 15,015 दे रखा है। तो एक की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? तो एक की वैल्यू मेरे पास में 3,003 आ जाएगी भी। अब एक की वैल्यू 3,003 आ गई तो आपको क्या बताना है? सबसे महंगी वस्तु बतानी है। सबसे महंगी वस्तु यानी 7 का अनुपात मान बताना है। तो 7, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 21,021। कितना आ जाएगा भाई? 21,021 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी पुस्तक है पवन शिरोमणि भगवत सिंह कोश्यारी। पवन शिरोमणि भगवत सिंह कोश्यारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन सती के द्वारा लिखी गई है भी। मदन मोहन सती यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। श्याम बिंदु ए से शुरू करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है भी। उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चला दिया भी। उसके बाद में वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी दाएं मोड़ दिया और 7 किलोमीटर चला दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। 12 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 12 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में आगे इसने बोला फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो यहां पे ये लीजिएगा दाएं मोड़ दिया और 8 किलोमीटर चला दिया भी। उसके बाद में फिर वह अंत में दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो 6 और 6 12 स्टार्टिंग पॉइंट के एकदम सीध में जाएगा भी। ये लो भी 6 किलोमीटर। उसके बाद में बिंदु पी पर रुक जाता है भी और शुरू किया था ए से। अब यहां पे आपको बताना भी ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर किस दिशा में जाना पड़ेगा। तो ए पे पुनः पहुंचना है तो आपको इस दिशा में जाना पड़ेगा, और ये दिशा कौन सी है? तो ये दिशा तो पूर्व है। और कितना जाना पड़ेगा? तो यहां तक कि ये क्या है? ये 7 थी, तो ये आपका 1 किलोमीटर हो जाएगा अभी। ये आपका 1 किलोमीटर, तो आपको 1 किलोमीटर है वो पूर्व में जाना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है। इसमें आपको बताना भी x का 2% 360 है, तो x का मान ज्ञात करो। x का 2% बराबर क्या है? 360 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो 360 इंटू 100 बटे 2, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 18,000। कितना आ जाएगा भाई? 18,000। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें आपको बताना है भी यहां पे क्या करना है भी x का मान बताना है आपको। तो अंदर अंदर वाले का गुणा करवा दो और बाहर बाहर वाले का गुणा करवा दो और बराबर रख दो भी। तो इसके अंदर है वो आपके पास में ये आ जाएगा भी 5.1 x बराबर में 96.9 इंटू 96.9। आपको x का मान बताना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो 96.9 इंटू 96.9 अपॉन में आपके पास में 5.1। अब दशमलव से दशमलव तो कट जाएगा। अब यहां पे आपके पास में इसको काटोगे तो इसको 3 से काट दो भी। आप 3 से काटोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 17×3 और ये आ जाएगा 3×3 9 और 3×2 6 और 3×3 9। इस दशमलव से इस दशमलव को मैंने उड़ा दिया। अब इसको 17 से काटोगे तो 17 एकम 17 और फिर 17×5 85 और उसके बाद में 17×7 119।
अब बच गया आपके पास में कितना, तो ये आ जाएगा 323 इंटू 5.7 बराबर में मान क्या आएगा अभी आपके पास में, ये आ जाएगा 1841 पॉइंट, ये आ जाएगा 1, ये मान है अभी। तो यहां पे आपके पास में 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भारत में किस चरण और वर्ष के दौरान स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर अवलोकित की गई, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अभी, चरण सेकंड के दौरान। चरण सेकंड के दौरान 1921 से 1951 के दौरान, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 11 दिन और 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये लो भी, ए किसी कार्य को 11 दिन में, बी है वो किसी कार्य को 33 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो यहां पे दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 33 आ गया, 11 तिया 33 और 33 से कम 33। अब आगे उसने बोला भी उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद बी कार्य छोड़ देता है, बी को कार्य छोड़ना पड़ा। ए शेष कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा ये आपको बताना है। देखो भी यहां पे 3 दिन तक तो दोनों ने मिलकर कार्य किया, तो ए प्लस बी का 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो 4 और 3 7 इंटू 3 बराबर में 12 काम। अब यहां पे आपके पास में 33 माइनस में 12 शेष काम कितना बच गया अभी, तो ये बच गया आपके पास में 1 और ये आ जाएगा 2, यानी 21 शेष काम है ये आपका क्या है, शेष काम। अब शेष काम ए करेगा, तो ए द्वारा 21/3, यानी ए एक दिन में 3 कार्य करता है, तो ये 21 कार्य है वो 7 डेज के अंदर है वो सल्टा देगा भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला भी एक विक्रेता 48,884 में 44 लैपटॉप बैग खरीदता है और उन्हें 35,252 में 28 लैपटॉप बैग की दर से बेच देता है। 6,956 का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे जाने चाहिए। अब देखो भी इसने यहां पे एक विक्रेता लैपटॉप 44 लैपटॉप खरीदता है, तो मैंने माना भी 44 लैपटॉप खरीदता है, तो इसमें एक लैपटॉप कितने में खरीदता है वो निकाल लेते हैं। तो एक लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 48,884 बटे 44। तो इसके अंदर है वो आपके पास में एक लैपटॉप का जो मूल्य है वो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास में 1111। ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है एक लैपटॉप का, एक लैपटॉप बैग का, ठीक है। अब यहां से अपन क्या निकालेंगे, 35,252 में ये 28 लैपटॉप बैग बेचता है, तो यहां से आपके पास में निकल के आ जाएगा ये 1259, ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है एक लैपटॉप बैग का, ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है। अब लाभ कितने का हुआ, एक लैपटॉप बैग के ऊपर लाभ कितना हो रहा है, तो 1259 माइनस में 111 बराबर में आपके पास में 148 रुपए का, यानी एक लैपटॉप बैग के ऊपर 148 रुपया लाभ हो रहा है। अब आपको कितना लाभ कमाना है, 6,956 रुपए का, तो इसके अंदर है वो आप भाग दे दो 148 का, तो आपके पास में कितने लैपटॉप बैग बेचने पड़ेंगे भी, 47 लैपटॉप बैग है वो आपको बेचने और खरीदने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपको इतने का लाभ होगा भी। आप देखो भी आगे इसके अंदर आपको बोला गया है भी ABCDRS और T एक गोल मेज के प्रीत केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए 7 कैंडिडेट, ये लो भी, और शब्दों की सीट बना लो। तो ये आपके पास 4 2 6 और 1 7। आगे इसने बोला भी ए के दाईं ओर से गिनती करने पर ए और आर के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। अब यहां पे सेंटर की ओर सभी का मुख है, तो ए और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो मैं ए को यहां पे रख देता हूं भी, और ए के दाईं ओर गिनती करना तो ये होगा दाईं ओर, तो पहला और दूसरा आर आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी आर और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, आर और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति, तो 1 और 2 डी आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी ए और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं,
तो इधर से देखूं तो 1 2 3 ऑलरेडी यहाँ पे ऑर्बिट है, और इधर से देखें तो 1 2 3 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ए और बी के बीच में 3 कैंडिडेट आ गए। आगे इसने बोला सी है ना वो टी के ठीक बाईं ओर बैठा है। भी सी है वो टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, टी को मैं यहाँ पे बिठा दूं तो उसके बाईं ओर ठीक सी यहाँ पे आ जाएगा। भी अब बच गया एस, तो एस आपका यहाँ पे आ जाएगा। एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एस का बायां ये होगा, तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर टी बैठा है, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी जनवरी 2025 में शुरू किए गए डेयर स्क्वायर मोटरसाइकिल अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो इसके अंदर है वो पहला विचार ये है भी यह अभियान INS रणविजय की 37वीं वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में पूर्वी नौसेना कमान द्वारा शुरू किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। भी ये बात है वो आपकी बिल्कुल सही है। उसके बाद में दूसरा देखो भी रैली का उद्देश्य आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, सड़क सुरक्षा और समुद्री विरासत को बढ़ावा देना था। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है भी यह भारतीय वायुसेना के सहयोग से आयोजित किया गया था और इसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल किया गया था। तो यह बात गलत है। अगला देखो भी रैली का समापन अयोध्या में डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में हुआ। जो डोगरा रेजिमेंट के साथ नौसेना संबंधता पर प्रकाश डालता है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। भी पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। टारगेट ऐप एप्लीकेशन का अगर कोई बंदा सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंतर्गत है वो आपको टारगेट ऐप एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स हैं वो आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। भी ठीक है, और जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी नोट्स की PDF है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की PDF है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी YouTube पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की PDF आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये मात्र आपको 99 रुपीज़ के अंदर है वो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको टारगेट ऐप एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स अनलॉक हो जाएंगे 12 महीने के लिए। 12 महीने के लिए ये सारे के सारे कोर्स हैं वो आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। भी बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9887693449 के ऊपर। चलिएगा क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं मैं आपको। अब इस क्वेश्चन के अंतर्गत है वो आपको बोला गया भी MNOST और UA की इमारत के अलग अलग तलों पर रहते हैं। अब इसमें बोला गया भी इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर का 2 है, उसके ऊपर 3 है और सबसे ऊपर का क्रमांक है वो 6 है। भी इसने बोला भी एस तल क्रमांक 5 पर रहता है। भी एस है ना वो तल क्रमांक 5 पे रहता है। तो ये लो भी यहाँ पे आपका एस आ जाएगा। आगे इसने बोला भी ओ है ना वो एस के ऊपर किसी तल पर रहता है, तो ओ फिर 6 नंबर पे आएगा। आगे इसने बोला भी एन के नीचे केवल टी रहता है, एन के नीचे केवल टी रहता है तो बाकी एन के ऊपर होंगे। भी यही है भी केवल का मतलब तो ये होता है भी एन के नीचे केवल टी रहता है, तो एन के नीचे केवल टी रहता है तो बाकी सारे एन के ऊपर होंगे। यू सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। भी यू है वो सम क्रमांक वाले तल पर रहता है तो यू फिर 4 नंबर पे आएगा। अब बच गया एक जो कि आपका ये आ जाएगा एम 3 पे आ जाएगा। भी अब एम के नीचे कितने व्यक्ति हैं, तो एम के नीचे 2, एम के नीचे 2 व्यक्ति हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाए, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको यहां पे बताना है भी जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा ना वही लॉजिक है वो इन दोनों में भी लगेगा। भी तो यहां से आपके पास में ऑप्शन 4 नंबर उठा लो, या फिर आप है ना इसको एक प्रकार से कर सकते हो ऑप्शन के हिसाब से। जैसे देखो यहां पे x की जगह ये हैज की जगह में ये मानूं तो y को ये लिखेगा v, तो कितना माइनस कर रहा है, y को v लिखेगा तो इसका मतलब 3 माइनस कर रहा है, यानी 25 में से 3 गया 22,
तो यहां पे देखो भी, यहां पे भी 3 माइनस करेगा, तो 21 में से 3 माइनस करोगे, तो 21 में 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास में, तो ये आ जाएगा आपके पास में 18। बिल्कुल सही बात है, तो ये लास्ट वाला तो प्रोसेस सही कर रहा है अभी। उसके बाद में यहां से आप 20 में से 3 माइनस करोगे, डब्ल्यू आता है 23 पे, 23 में से 3 माइनस करोगे तो 20, और जेड 26 पे आता है, 26 में से 3 माइनस करोगे, 26 में से इसने कितना माइनस किया अभी, 8 माइनस कर दिया इसने। यहां पे देखें तो ये क्यू का क्यू रख रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। उसके बाद में इस प्रकार से आप है वो एक अंक को कॉमन रख के भी इसको कर सकते हो, नहीं तो आप 4 नंबर ऑप्शन उठाता हूं मैं, जिस प्रकार से इसने लिखा है डब्ल्यू यू और वाई को क्या लिख रहा है ये TRV। उसके बाद में एस क्यू और यू को क्या लिखेगा ये PNR। तो यहां पे अब इसमें -3 किया, यहां पे -3 किया, और यहां पे भी -3, यहां पे 19 में से 3 गया 16, और 17 में से 3 गया 14, और 21 में से 3 गया 18। देख लो भी तीनों के अंदर, दोनों के अंदर सेम लॉजिक लागू हो रहा है, भी -3 कर रहा है सभी में। आगे देखो भी नेक्स्ट है, एक नाव को धारा के प्रतिकूल है वो 62.3 किलोमीटर की यात्रा करने में 75 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का जो अनुपात वो 3:2 है। तो नाव को धारा के प्रतिकूल 67.6 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 35.8 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कुल कितने समय घंटों में आपको बताना है। तो यहां पर देखो भी ये 62 किलोमीटर पर घंटा है, 62 किलोमीटर पर घंटा, 62.3 किलोमीटर की चाल तय करने में 75 मिनट लगते हैं। अब 75 को घंटे में चेंज करोगे तो 75/60 घंटे हो जाएगा, ठीक है, तो भाग दे दो इसमें, तो यह आ जाएगा 75/60 है, तो वो आपका 60 ऊपर चला जाएगा अभी। तो यहां पे आपके पास में ये मान कितना निकल के आएगा अभी आपके पास में, तो ये मान आ जाएगा आपके पास में, यहां से 16 आउट करोगे तो 1246 अपोन में आपके पास में आ जाएगा 25, ये आ जाएगा किलोमीटर पर घंटा है, वो आपकी चाल आ जाएगी क्या, प्रतिकूल। आपको पता है प्रतिकूल होता है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत अपन माइनस करते हैं, और धारा के अनुकूल होती है ना वो x + y होती है चाल। धारा के अनुकूल है वो नाव और धारा की जो चाल है वो धारा के अनुकूल, तो x अनुकूल x + y होता है, और धारा के प्रतिकूल होता है वो x - y होता है, x - y है ये आपका प्रतिकूल होता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने मान लिया भी उनकी चाल धारा के अनुकूल यानी शांत जल में उनकी चाल 3 है, और धारा की जो चाल है वो 2 है, ये मैं मान लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे मेरे अनुसार है वो धारा के विपरीत उसकी चाल कितनी हो जाएगी मेरे अनुसार, तो धारा के विपरीत उसकी चाल हो जाएगी 3 - 2, ये क्या है, प्रतिकूल है। प्रतिकूल है तो यहां पे मान आ गया 1, और 1 का मान कितना दे रखा है इसने, 1 का मान दे रखा है 1246/25, ये 1 का मान दे रखा है ना इसने। उसके बाद में यहां पे धारा के प्रतिकूल, तो आपके पास में 1 आ गया, धारा के अनुकूल कितना हो जाएगा, तो धारा के अनुकूल अब 3 + 2 बराबर में आपको मान चाहिए 5 का मान चाहिए, तो 1 का मान ये है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 का मान है वो आपके पास में आ जाएगा 1246/25 × 5, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 1246/5। अब यहां से आपके पास में ये आपके पास में क्या है, प्रतिकूल जाना, आपको प्रतिकूल कितना जाना, तो 67.6, और किस चाल से जाना है, तो प्रतिकूल की चाल आपके पास में 1246/25 है, तो 25 आपका ऊपर चला जाएगा अभी, ये है आपके पास में। और धारा के अनुकूल आपको जाना है वो कितना, 35.8 किलोमीटर है वो अनुकूल जाना भी, तो ये 35.8 अपोन में 1246 अपोन में 5 है, तो वो आपका 5 ऊपर चला जाएगा अभी। और ये आपके पास में क्या है भी, आपका अनुकूल कितना समय लगा वो है, तो इसके अंदर है वो आपके पास में भाग दोगे तो ये आपके पास में मान कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.143 घंटे, ठीक है। और यहां पे इसका भाग दोगे तो ये आ जाएगा 1.49 और 9 घंटे आ जाएगा अभी।
अब इनको जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, लगभग 1.5 आ जाएगा, 1.5 घंटे आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी एक से 17 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। औसत का फॉर्मूला होता है n प्लस में 1/2, n का मान कितना होता है 17, 17 प्लस में 1/2 बराबर में 9। तो यहां पे आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या। तो आपके पास में 3 संख्याएं आनी चाहिए, भी कंटिन्यू 3 संख्याएं आनी चाहिए। तो एक ग्रुप आपका ये हो गया और उसके बाद में एक ग्रुप आपका ये हो गया। तो ऐसे आपके पास में 2 ही ग्रुप है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो आपको चिन्ह को चेंज करना है। जैसे 43 डी का अर्थ क्या है, तो डी का अर्थ है माइनस में 15, सी का अर्थ क्या है प्लस में 7 और बी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई में 9, डी का अर्थ -28, ए का अर्थ क्या है डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना भी, तो यहां से आपके पास में आ जाएगा 43 माइनस में 15 और प्लस में 63 माइनस में आपके पास में कितना हो जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद में यहां से आपके पास में 43 प्लस में 63 और माइनस करना आपको 1, तो ये हो जाएगा 9 और 109 माइनस में 1 बराबर में, गलत कर दिया गया। तो यहां पे आपके पास में अब इसमें माइनस का 14 है, भी माइनस का 29 बनेगा ना, ये माइनस का 14 और माइनस का 15। तो यहाँ पे आपके पास है मान बन जाएगा माइनस का 29, माइनस का 29। अब देखो भी, अब इसके अंदर है वो आपके पास में ये बन जाएगा 9, 6 और 106 माइनस में 29। तो यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, तो इकाई का अंक 7 एक में ही अभी 77 बनेगा फिर ये। तो यहाँ से आपके पास में 9 में से 2 जाएगा तो 7, 77 बन गया ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो भाई ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के अंदर ना एक फॉर्मेट बन रहा है भी, ये आपके पास में a का स्क्वायर है, ये आपके पास में 2ab बन रहा है और ये आपके पास में b का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, एक ये क्या बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन किया है इसने यहाँ पे। तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फॉर्मेट है। अब यहां पे देखो भी ये 100 है, 100 किसका स्क्वायर होता है भी 10 का, तो 10a आ गया। और यहां पे 225 है, तो ये आपका 15 का स्क्वायर होता है, तो ये 15b आ गया, भी 15b आ गया। और इसका कर दो स्क्वायर, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा 100a का स्क्वायर और प्लस में 225b का स्क्वायर और प्लस में आपके पास में कितना हो जाएगा 15 और 10 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो 150 हो जाएगा और 150 दुए 300 और ये आ जाएगा AB। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 10a प्लस 15b का होल स्क्वायर, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब इसके अंदर आपको बताना है भी 2 त्रियक छेदी रेखाएं S और T अलग अलग समांतर रेखाओं के एक समूह को काटती है। S समांतर रेखाएं समांतर रेखाओं को बिंदु A, B, C और D पर काटती है भी, और तथा T समांतर रेखाओं को बिंदु E, F, G और H पर काटती है। यदि AB 5 सेंटीमीटर है, CD 3 सेंटीमीटर है, तो आपको EF 15 सेंटीमीटर है, तो GH की लंबाई ज्ञात करनी है भी। यानी अलग अलग समांतर रेखाओं को एक समूह है, अलग अलग समांतर रेखाओं के एक समूह को काटती है। तो ये आपके पास में अलग अलग समांतर रेखाएं होगी भी, ठीक है। और ये इस प्रकार से कट करती है ये। अब ये त्रियक रेखा है, कौन, एक S और एक T है, तो ये आपकी त्रियक रेखा S आ गई और S है वो ये A बिंदु पर कट करती है भी। यहां पे ये जो बिंदु है इसका,
ये बिंदु है आपका ए, और ये बिंदु है आपका बी, और ये बिंदु है आपका सी, और ये बिंदु है आपका डी। उसके बाद में इसने बोला भी टी है ना, वो कौन सी पर कट कर रही है, तथा टी समांतर रेखाओं को ई एफ और जी एच पर कट करती है भी, ई एफ और जी एच पे ये कट करती है। तो यहां से आपके पास में ये बोलें तो इस प्रकार से मान लो भी, ठीक है। तो ये आपका टी रेखा है और ये कट कर रही है आपकी यहां पे। इसका नाम क्या दे दूं मैं, ई, इसका नाम दे दूं मैं एफ, और इसका नाम दे दूं मैं जी, और इसका नाम दे दूं मैं एच। अब इसने बोला है बी, ए बी 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। सी डी है, ये आपकी कितनी है भी, सी डी आपकी ये 3 सेंटीमीटर है। और ई एफ आपका क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है भी। तो आपको जी एच का मान ज्ञात करना है भी। देखो भी 5 का जो मान है वो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं ना अपन, 5 को 15 लिखा है इसने, 5 को 15 लिखा है भी, यानी 5 सेंटीमीटर, इसको 15 है। तो यहां पे अपन कितना मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसी प्रकार से 3 का यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या लिखेगा, 9 लिखेगा। तो इसका मतलब है ये आपका जीएच आ गया, ये आपका क्या आ गया, जीएच। तो राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला भी तुषार ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए की राशि उधार ली, 8% वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी धनराशि भुगतान करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो 2 लाख रुपए की धनराशि है भी, ठीक है, और 8% दर है और 4 वर्ष के लिए उधार ली है। तो इसका जो साधारण ब्याज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भी, 8 चौके 32, 32 2 64। तो यहाँ पे इसका जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा भी, 64,000 आ जाएगा। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण 14 डिग्री का है। तो आपको बताना है प्रत्येक आधार कोण का माप कितना है। तो यहां पे आपके पास में ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी समान 2 भागों में डिवाइड करता है। तो समान 2 भागों में क्या, 2 भुजाएं समान है इसकी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका जो ये शीर्ष कोण है ना, ये कितना है, 14 डिग्री का है। अब अगर ये 14 डिग्री का है तो आपको पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से आप 180 में से आप क्या करोगे, 14 माइनस कर दो। तो 14 माइनस करोगे तो ये आपके पास में कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा 6, और यहां से आपके पास में ये आ जाएगा आपके पास में 166, नहीं, ये आपके पास में 166 डिग्री बनेगा। अब आपको पता है भी समान भुजा के सामने की जो कोण है वो भी समान होते भी, ये जो कोण है ना वो इस कोण के बराबर होगा भी, समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। तो इसका मतलब 166 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास में 83 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास में कितने डिग्री के ये कोण बन जाएंगे, तो 83 डिग्री के ये कोण बन जाएंगे। राइट आंसर होगा कौन सा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भाई नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों से निकलती है, जो जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। तो वो आपकी लूनी नदी हो जाएगी भी, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी 4 ऑप्शन देखे, उनमें से 3 समान है, एक अलग है, जो अलग है उसको चेक करना है। तो यहाँ पे आपके पास में 3 ही ऑप्शन है, वो आपको चेक करने होते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। पहले का अंतर आपका पहले का रिलेशन पहले के साथ में, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में होगा। तो एफ आता है आपका 6 पे और ए आता है 1 पे। तो कितना, एफ आता है 6 पे और के आता है 11 पे, 5 प्लस कर दिया भी। उसके बाद में ए आता है 1 पे और ये क्यू आता है 17 पे, तो कितना प्लस कर दिया भी इसने, प्लस नहीं माइनस करवा लो, माइनस कितना किया इसने, तो या फिर प्लस ही करवा लो यार, प्लस कितना किया, तो इसने प्लस कर दिया 16, ठीक है। उसके बाद में यहां पे कितना प्लस किया, तो बी आता है आप ये डब्ल्यू आता है 23 पे, बी आता है आपका 2 पे, और वैसे ये 28 पे आता है बी, ठीक है। तो इसने 5 प्लस कर दिया और उसके बाद में एस आता है आपका 19 पे। तो 19 के अंदर कितने जोड़ूं कि 26 हो जाए, तो 19 के अंदर है वो मैं 7 जोड़ दूं, 19 और 7 26,
26 और आगे फिर आपके पास में 8 है, 7 और 8 कितने हो जाएंगे भी 15, तो ये यहाँ पे +15 कर रहा है भी। आगे देखो भी ये आपके पास में 18 और 5 23, और उसके बाद में 14 के अंदर है वो कितने प्लस करूं, 14 है उसमें कितने प्लस करें कि सी आ जाए वापस, तो 14 के अंदर n 14 पे आता है, इसके अंदर अगर मैं 10 प्लस करूंगा तो 24 हो जाएगा भी, और उसके बाद में +2 और कर दूं मैं तो 12, यानी 14 में 12 प्लस करूंगा तो 26 हो जाएगा। 12 और 3 कितने होते हैं भी, 12 और 3 15, तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है ये 15 प्लस कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका दूसरे और तीसरे में सेम लॉजिक है। अलग कौन सा आपका पहला, पहले में क्यों +16 कर रहा है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी एक यूजर MS पावर पॉइंट में बुलेटेड सूची बनाना चाहता है। सूची आइटम टाइप करने और एंटर दबाने के बाद वह एक सब बुलेट पॉइंट क्रिएट करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया इसे विश्वसनीय रूप से प्राप्त करेगी, तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, पैराग्राफ ग्रुप में इंक्रीज लिस्ट लाइव बटन पर क्लिक करना होगा, यानी इसको क्या करना पड़ेगा भी, पैराग्राफ ग्रुप में इंक्रीज लिस्ट लेवल बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तब जाकर के ये प्रोसेस होगी भी, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, राज्य विधानसभा में पहली बार अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य विधायकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अंतर्गत क्या करना पड़ता है भी, शपथ ग्रहण करनी पड़ती है भी, और शपथ ले या फिर शपथ को अपन प्रतिज्ञान भी बोल सकते हैं, तो यहां पे आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया भी 7 व्यक्ति हैं और उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे भी, तो जे के बाईं ओर कोई नहीं है भी, जे के बाईं ओर कोई नहीं है, तो इसका मतलब एकदम बाईं ओर जे है, जे और के बीच में 4 है, तो 1 2 3 और 4 यहां पे आपका के आ जाएगा। आगे इसने बोला भी ओ के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब टोटल कितने हैं भी, टोटल 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 आपके पास में। ओ के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 और 3 ओ आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला है भी आई है ना, वो एल के ठीक बाईं ओर बैठा है भी, आई है वो एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो एल के ठीक बाईं ओर बैठने की सीट तो यहाँ पे एक ही है भी, तो एल यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका एल के बाईं ओर बैठा, तो आई आपका यहाँ पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी पी है ना, वो ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब पी आपका यहाँ पे आएगा। और पंक्ति के सबसे दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो सबसे दाएं छोर के ऊपर है वो आपका एक ही कैंडिडेट है, कौन सा, पी, दाएं छोर पे पी, राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। और यहाँ पे आपके पास में एक और बच गया भी कैंडिडेट, कौन सा, क्यू, क्यू आपका यहाँ पे आएगा भी, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर एक सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको बताना भी क्या आएगा। ए आता है आपका 1 पे, जी आता है 7 पे, तो कितना जोड़ा भी 6 जोड़ दिया। तो इसी प्रकार से एस 19 पे आता है, और 19 में मैं 6 जोड़ूंगा तो 25 आ जाएगा, तो वाई आ जाएगा या फिर 25 पे, तो +6 करा भी पहले में। ई 5 पे आता है, तो 5 और 2 7, 5 और 7 12, और उसके बाद में 12 और 7 19, यानी +7 कर रहा है भी, तो वापस जेड 26 पे आता है, 26 में 7 जोड़ेंगे तो जी आ जाएगा भी, तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये +7 कर रहा है भी। आगे वाली कंडीशन में देखो भी आपका यू है वो 21 पे आता है भी, यू 21 पे आता है, तो 21 के अंदर है वो मैंने 6 जोड़ा, तो 27 पे वापस ए आ गया, ए के अंदर 6 जोड़ूंगा तो 7 आ जाएगा, 7 और 6 13, 13 और 6 19 पे आपका ऐसा आ जाएगा भी, तो इसमें आपका +6 कर रहा है भी। तो ये प्रोसेस चल रही है प्रत्येक के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, YGS 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी यहाँ पे जिस प्रकार से इसने लिखा है भी RN15 को ये लिख रहा है TM7, तो यहां से देखें तो सबसे पहले +2 किया, 18 और 2 20, फिर -1 किया भी, फिर -1 कर दिया,
और उसके बाद में यहाँ पे कितना माइनस किया, तो 8 माइनस किया। अभी डायरेक्ट यहाँ पे लागू कर दो तो +2 -1 +2 करोगे तो 13 और 2 15 वो आ जाएगा। -1 करोगे तो आपके पास में L आ जाएगा, और फिर 8 माइनस करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। अभी तो यहाँ पे आपके पास में कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी MS पावर पॉइंट 365 में .ppsx फाइल फॉर्मेट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर प्रेजेंटेशन को ऐसे फॉर्मेट में सेव करना जो सीधे स्लाइड शो मोड में ओपन हो, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी इसके अंदर ये क्या कर रहा है भी 163 फिर 131 उसके बाद में 99 और उसके बाद में 67 और उसके बाद में 35, तो ये -32 कर रहा है भी सभी में, -32 कर रहा है, -32 कर रहा है, तो यहाँ पे भी -32 करेगा तो आपके पास में बचेगा 3, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब यहाँ पे देखो भी कौन सी शर्त लागू हो रही है। इसने बोला भी यदि पहला अक्षर स्वर है और तीसरा अक्षर व्यंजन है, तो तीसरा अक्षर व्यंजन है, पहली शर्त लागू हो रही है, दोनों अक्षरों को उस तीसरे अक्षर के व्यंजन के कुट के रूप में कुटबंध करना है। आगे देखो भी पहला अक्षर और अंतिम अक्षर स्वर है, नहीं है। यदि दूसरा और अंतिम अक्षर स्वर है, नहीं है, तो ये दोनों शर्त लागू नहीं हो रही। तो यहां पे आपके पास में तीसरे का कोड क्या, यानी डॉलर के रूप में लिखेगा, और जे का अर्थ है नहीं, एस का अर्थ है @ तो @ के रूप में लिखेगा, फिर एस को @ के रूप में लिखना है। इसने यही बोला ना, दोनों को उस तीसरे अक्षर के व्यंजन के रूप में कूटबंध करना है। और उसके बाद में पी को क्या लिखेगा, प्रतिशत, और टी को क्या लिखेगा, स्टार। तो यहां पे देख लो भी कौन से के अंदर ये नियम आपको लागू हो रहा है, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर सिस्टम में रैम और रोम के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसके अंदर रोम रीड ओनली मेमोरी होता है का उपयोग सिस्टम फर्मवेयर को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जबकि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक्टिव प्रोसेस के लिए अस्थायी डेटा संग्रहित करता है। यानी रैम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई को किस नृत्य शैली द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो डांडिया रास के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 4 वर्ष का होता है। भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट है, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना है तो प्रारंभिक लाभ का 4 गुना होगा, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। देखो भी यहां पे अगर अपन बात करते हैं भी, मैंने उसका क्रय मूल्य मान लिया, कॉस्ट प्राइस मान लिया x है, और मैंने उसका जो सेलिंग प्राइस माना है वो y मान लिया। अब इसने एक कंडीशन दे दी आपको भी, यहां पे इसने बोला भी जो विक्रय मूल्य है ना वो प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना है। अब मेरे अनुसार इस कंडीशन में लाभ बताओ क्या होगा, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, ये लाभ है। अब विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया तो ये आपके पास में क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य वो आपके पास में कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। और इसने क्या बोला भी लाभ प्रारंभिक लाभ का 4 गुना हो जाता है। अब लाभ बताओ मेरे पास में क्या है, तो 3y माइनस में x, ये मेरे पास में नया लाभ है, ये नया लाभ, ठीक है। अब यहां पे आपके पास में जो नया लाभ है ना वो प्रारंभिक लाभ का 4 गुना है, तो 3y माइनस में x बराबर होगा y माइनस में x, और 4 गुना है तो इसको 4 गुना कर दो, बराबर हो गए। अब ये हो जाएगा आपके पास में 3y माइनस में x बराबर में 4y माइनस में 4x। अब इस 3y को इधर ले जाओ और 4x को इधर ले आओ, तो आपके पास में बचेगा 3x बराबर में y। तो यहां पे ये मान कितना आ जाएगा आपके पास में
x बटे वाई बराबर में 1/3। कहने का मतलब क्रय मूल्य आपके पास में 1 रुपये है, विक्रय मूल्य आपके पास में 3 रुपये था। यही आपने x और y का मान माना था, मान आ गया यहाँ पे। अब देखो भी क्रय मूल्य 1 रुपये है, विक्रय मूल्य 3 रुपये है, तो लाभ कितने का हुआ? 2 रुपये का। कितने के ऊपर हुआ? 1 के ऊपर इंटू 100। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत कितना है? 200%। कितना है भी? 200%। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बताना भी प्रिया की वर्तमान आयु। प्रिया की वर्तमान आयु में P मान लेता हूं भी, और जया की भी जो वर्तमान आयु वो मैं J मान लेता हूं। अब प्रिया की वर्तमान आयु के 2 गुने यानी 2P, और प्लस में जया की वर्तमान आयु का योग। जया की वर्तमान आयु का योग है वो कितना है? 48 है। अब उसने दूसरी कंडीशन में ये दिया है भी संजय की आयु वर्तमान में जया की आयु से 2 गुना है। वर्तमान में जया की आयु कितने? J है, और उसका 2 गुना है तो यानी 2J हो जाएगा संजय की आयु। और उसके बाद में इसने बोला भी मोहित की वर्तमान आयु प्रिया की वर्तमान आयु से 4 गुना है, 4 वर्ष अधिक है। तो प्रिया की वर्तमान आयु P है और उससे 4 वर्ष अधिक है, तो इसका मतलब P प्लस में 4, P प्लस में 4, और दोनों का योगफल है वो कितना दे रखा है? 46 दे रखा है, तो 46 हो जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास में P प्लस में 2J बराबर में ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 42 बचेगा। अब इसमें P बराबर कर लो या फिर J बराबर कर लो, एक चीज बराबर कर लो। तो यहां पे आपके पास में मैं P बराबर कर लेता हूं। P बराबर करूंगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2P प्लस में 4J बराबर में आपके पास में कितना हो जाएगा? 2 दुए 4, 4 दुए 8। तो यहां से आपके पास में ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का, तो ये कैंसिल। बच गया कितना आपके पास में? 3J, वो भी माइनस का, बराबर में 14 में से 8 गया 6, और यहां पे बच गया आपके पास में 7, 7 में से 36, ये माइनस का। तो J का मान आपके पास में कितना आ जाएगा? 12। J का मान 12 आ गया, यानी जया की जो आयु है वो 12 आ गई। ये J का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये J का मान है वो मैं इस पहली वाली समीकरण में रख देता हूं, तो आपके पास में ये कितना मान आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 2P प्लस में 12 बराबर में 48। ये 12 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2P बराबर में आपके पास में 36। P का मान आपके पास में ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो P का मान आपके पास में कितना बनेगा अभी? तो P का मान है वो आपके पास में यहाँ पे 36 ही बच रहा है क्या? 14 में से 8 गया 6, और उसके बाद में यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 3 जाएगा तो आपके पास में 36 ही आएगा। तो यहाँ पे P बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा? फिर ये 18 आ जाएगा। P का मान 18 है। पूछा क्या? योग पूछा है। योग पूछा तो P प्लस में J बराबर में आपके पास में 18 प्लस में 12 बराबर में 30। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला भी ओशन वोंग का कौन सा उपन्यास 19 वर्षीय हाई नामक एक ऐसे युवक की कहानी है जो डिमेंशिया से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला का केयर टेकर बन जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा अभी? तो ये हो जाएगा द एम्पर ऑफ ग्लेडसेंस, द एम्पर ऑफ ग्लेडनेश, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, पाइप ए और पाइप पी, पाइप ए और पाइप बी एक खाली टैंक को क्रमशः 21 और 42 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए को पाइप बी दोनों एक साथ खोल दिए जाए, पाइप बी को कितने समय बाद बंद किया जाना चाहिए कि खाली टंकी कुल 16 मिनट में भर जाए? तो ये ए है, ये बी है, दोनों भरने वाले हैं अभी। ये 21 मिनट में भरता है और ये 42 मिनट में भरता है। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का? 42 आ जाएगा अभी। 21 2 42 और 42 से कम 42। यहां पे मेरे पास में देखो भी दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना पानी डालते हैं? 3 पानी डालते हैं। अब अगर दोनों में बी को बंद ना करूं, बी को अगर बंद ना करूं तो 16 मिनट के अंदर ये कितना पानी डाल सकते हैं? तो 48 लीटर पानी डाल सकते हैं। और कितना पानी अधिक हो गया अभी? टोटल डालना आपको 42 ही था, 48 डाल दिया, तो इसका मतलब कितना अधिक डाल दिया? तो 6 लीटर पानी अधिक डाला है। किसने डाला है? बी ने डाला, क्योंकि बी ने आपने बंद नहीं किया। तो बी 1 मिनट में 1 लीटर पानी डालता है, तो 6 लीटर पानी
6 लीटर पानी है वो 6 मिनट में डालेगा। अब देखो भी आपको इसने ये नहीं पूछा भी कितने मिनट तक चालू रखना चाहिए था, इसने ये बोला है भी कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा, उसको कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा। तो यहां पे आपके पास में टोटल 16 मिनट है, 16 मिनट के अंदर टंकी भरती है। अब 6 मिनट पानी इसने क्या है 6 मिनट का पानी अधिक डाल दिया इसने, तो इसका मतलब 6 मिनट पहले उसको बंद करना चाहिए था। तो इसका मतलब इसको 10 मिनट चलाने के बाद में बंद कर दो। 10 मिनट चलाने के बाद में बंद करने के बाद में 16 मिनट के अंदर टंकी भर जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसने आपको यहाँ पे तृतीय अनुपाती पूछा है। आपको मैंने बताया था भी जब भी तृतीय अनुपाती का मान पूछे तो आपको चतुर्थानुपाती याद कर देना है। तो यह आ जाएगा 10x² और अनुपात 30xy। जो अनुपात द्वितीय अनुपाती का रिलेशन होता है वही तृतीय अनुपाती का रिलेशन होगा भी। तो समानुपात 3x ये 30xy, और यहां पे आप चतुर्थानुपाती पे मान लो a कैपिटल। a का मान ज्ञात करना तो अंदर अंदर का गुणा बार बार का गुणा बराबर कर दो। a बराबर कितना हो जाएगा तो 30xy इंटू 30xy अपोन में आपके पास में 10x²। ये x² से ये और ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 30 या 90y²। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा ये आपका 90y², 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, किस व्यक्ति में पीत वाहिनी का अवरुद्ध होना संभव होता है? किस विटामिन की कमी से सर्वाधिक होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन B12 की कमी से पीत वाहिनी का अवरुद्ध होना संभव होता है, ये संभव होता है। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी हड़प्पाकालीन मोहरों पर सामान्यतः किस पशु या पक्षी का चित्रण अंकित किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनिकॉर्न का। किसका किया गया अभी? यूनिकॉर्न का, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी जिस प्रकार से m मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? पत्नी। तो यहां पे m पत्नी है n की, भाग का अर्थ है पिता, n पिता है o का, प्लस का अर्थ क्या है? बहन, तो o बहन है p की, और माइनस का अर्थ क्या है? भाई, तो p भाई है q का। m पत्नी है n की, आपको बताना भी q के m क्या लगता है ये आपको बताना है। तो m पत्नी है n की और n पिता है o का। m है वो n की पत्नी है और n है वो पिता है o का, ठीक है। उसके बाद में o बहन है p की और p भाई है q का। तो इसका मतलब ये तीनों भाई बहन है, ये तीनों भाई बहन है। तो इसका मतलब q की मां कौन है अभी? q की मां है m। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, आपको यहां पे प्रश्नवाची स्नेह के स्थान पे बताना क्या आएगा। के आता है आपका 11 पे, 11 में से 2 माइनस किया 9, 2 माइनस किया 7, 2 माइनस किया 5, 2 माइनस करोगे तो आ जाएगा 3, 3 पे आपका सी आ जाएगा, 2 माइनस कर रहा है। उसके बाद में n 14 पे आता है, 2 माइनस करोगे 12, तो 8 में से 2 माइनस किया 7, 6 पे आपका f आता है। p आता है 16 पे, 2 माइनस किया 14, तो 10 में से 2 माइनस किया 8, 8 पे आपका आता है h। तो प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है ये? प्रत्येक के अंदर 2 माइनस कर रहा है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी HOLDE और R एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं भी। सबसे नीचे वाले का क्रमांक 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसने बोला है भी L के ऊपर कोई नहीं रहता, तो इसका मतलब सबसे ऊपर L रहता है 6 नंबर पे। L और R के बीच में 3 व्यक्ति, 1, 2 और 3, R आपका यहाँ पे 2 नंबर पे है। आगे इसने बोला भी H है ना, वो R के नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है। तो H R के नीचे फिर एक ही मंजिल है जहां पे 1 नंबर पे H आ जाएगा भी। आगे इसने बोला है भी E सम क्रमांक वाली एक मंजिल पे रहता है, तो सम क्रमांक वाली मंजिल फिर 4 नंबर है, E आपका यहाँ पे आ जाएगा। O विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है लेकिन मंजिल क्रमांक 5 पे नहीं रहता, तो इसका मतलब 3 पे रहेगा ये O।
तो आपका डी बच गया 2 की 5 नंबर पे आ जाएगा। पूछा इसने डी और आर के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो डी और आर के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी शान के पास में 1617 रुपये है और उसने अपने बेटों पीयूष और मनोज में बांट दिया और उन्हें वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक दर से ब्याज की निवेश करने को कहा और यह देखा गया कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 11 और 12 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। तो शान ने पीयूष को कितनी राशि दी, यह आपको बताना है। तो इसके अंदर देखो भी मैंने मान लिया, अभी शान को पूछा तो शान को मैंने x मान लिया। अभी x है 10% दर है तो 110 बटे आपके पास में 100 हो जाएगा। अब शान के लिए वर्ष कितने हैं, शान ने कितने वर्षों के लिए राशि है, पीयूष को कितनी राशि कितने वर्षों के लिए दी है, तो पीयूष को 11 वर्षों के लिए, ठीक है। उसके बाद में मनोज को 12 वर्षों के लिए, ये तो 11 बराबर में ये हो जाएगा आपके पास 1617 माइनस में x और ये आ जाएगा आपके पास में 110 बटे 100 और ये कितने के लिए है, तो ये आपके पास में 12 के लिए है। तो यहां से कट करोगे तो आपके पास में पावर 1 बचेगी, यहाँ पे पावर आपकी 1 बचेगी क्योंकि ये 11 है और ये 12 है तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा अभी। तो इसमें 100 इसके नीचे है तो ये इधर आएगा तो आपके पास में 100x हो जाएगा। बराबर में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1617 इंटू 110 माइनस में 110x, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो ये 210 बनेगा। तो x बराबर में कितना आ जाएगा 1617 इंटू 110 बट्टे 210, 0 से 0 कैंसिल करो और यहाँ पे आपके पास में ये 21 से 1617 को डिवाइड करोगे, 21 को 1617 को डिवाइड करोगे तो मान कितना आ जाएगा भाई, ये तो ये मान आ जाएगा 77 बार चला जाएगा अभी ये कैंसिल, ये आपका 77 बार हो जाएगा। तो 77 इंटू ये आ जाएगा कितना 11 बराबर में 11 साते 77 और 11 साते 77 और 7 कितने हो जाएंगे 84,847 रुपये आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी भारत में लाभांश वितरण कर जिसे अपन बोलते हैं DDT के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। DDT एक कंपनी के शेयर धारकों को दिए जाने वाले लाभांश पर लगाए जाने वाला कर था। तो ये बात सही है या फिर गलत है, ये आपको इसमें प्रूव करके बतानी है। तो ये बात बिल्कुल सही है भी, ठीक है, पहला सही है। दूसरा देखो भी बजट 2025-26 में कंपनियों द्वारा निवेशकों को दिया जाने वाला DDT को हटाने का प्रस्ताव किया गया, तो ये बात गलत है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है DDT लाभांश पर दोहरे कराधान से बचने और भारतीय इक्विटी बाजार को अधिक आकर्षक बनाने के लिए DDT को हटा दिया गया, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है, बाकी गलत है इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब इसमें बताना भी भारत की आकस्मिक निधि के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास में राष्ट्रपति अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम धनराशि देने हेतु इस निधि को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए लेटस पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। कौन सा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस मौर्य शासक ने विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे थे। तो अशोक ने भेजे थे श्रीलंका में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी चिन्ह को चेंज करना है 69 और भाग का अर्थ है मल्टीप्लाई 11, प्लस का अर्थ है माइनस में 408 और मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड बाय 6, उसके बाद में प्लस में 14। 11 9 99 और 11 6 66, 66 और 10 76 और ये आ जाएगा आपके पास में 75, माइनस में 6 8 48, 6 कम 6 प्लस में 14। तो यहाँ से आपके पास में कितना मान हो जाएगा भी ये। तो इसके अंदर अगर मैं
14 पहले घटा दूं इसमें से, तो ये आपके पास में बचेगा 11 में से 4 गया 7 बचेगा, और यहाँ पे बच गया आपके पास में 7, 7 में से 1 गया 6, तो ये आपके पास में कितना बनेगा भाई, मल्टीप्लाई यहाँ पे सही क्या, 11 9 99, 9 बच गया, और उसके बाद में 66 और 66 और 9, ये आ जाएगा आपके पास में कितना भी, 75 आएगा भाई। अब इसके अंदर ये 486 नहीं है, अभी 0 है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास में कितना है, ये आपके पास में है 408 है भाई। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 36, और बच गया कितना भी, ये 4 बच गया, और उसके बाद में 48 6 8 48, ये 68 हो जाएगा भाई। उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 759 माइनस में ये आ जाएगा 4, और ये कितना बचेगा भाई 5 54, तो ये आ जाएगा आपके पास में 704 आ जाएगा भाई, 704 नहीं 705, 705 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसको सोल्व आउट करना है आपको। तो यहाँ से सबसे पहले है वो छोटा ब्रैकेट हल करोगे, ऑफ का मतलब होता है गुना, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये मजला ब्रैकेट आप ओपन करो, 3 एकम 3 3 2 6, 2 एकम 2 2 चौके 8, और फिर ये आ जाएगा आपके पास 50/4, तो बराबर में 25/2, 25/2 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको क्या करना है, सम में आपको 2 जोड़ना है और विषम के अंदर 3 माइनस करना है भी। तो ये आ जाएगा आपके पास में 2, और ये आ जाएगा 6, और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 8 6 0, और ये आ जाएगा आपके पास में 4। अब इसने बोला भी इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योगफल कितना है, तो 8 प्लस में 0 बराबर में 8, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला है भी किसी स्प्रेडशीट में कॉपी किए गए कंटेंट को इंसर्ट करने के लिए एमएस वर्ड में पेस्ट स्पेशल फंक्शन का उपयोग करते समय निम्न में से कौन सा पेस्ट ऑप्शन वर्ड डॉक्यूमेंट में गणना किए गए मानों को डिस्प्ले करते हुए मूल सूत्र गणनाओं को संरक्षित करेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, एमएस एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट, एमएस एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानसून की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मानसून की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो आपका हो जाएगा भूमि पर अवतलन को प्रेरित करना, भूमि पर अवतलन को प्रेरित करना यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत थी, तो वो आपका राइट आंसर होगा 3.2% थी, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है 2025 में लॉन्च किए गए विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया गया था, तो ये 180 nm CMOS तकनीक का उपयोग किया गया था अभी। इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, श्रीमान आई बिंदु जे से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला दो, ये लो। उसके बाद में वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ेगा 7 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो भी दाएं मोड़ दिया और 7 किलोमीटर चला दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 11 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा भी, और 2 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 2 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी दाएं मोड़ दिया और 4 किलोमीटर चला दिया। अंतिम बार वह फिर दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलाता है। 7 और 2 9 स्टार्टिंग पॉइंट के एकदम सीधे में चला जाएगा भी, ये लो 9 किलोमीटर। उसके बाद में बिंदु के पर रुक जाता है भी, ये लो बिंदु के पे, और शुरू हुआ था जे से। अब आपको जे पे वापस जाना तो इस दिशा में जाना पड़ेगा भी, जे पर वापस जाना है तो इस दिशा में। ये दिशा कौन सी है, तो ये दिशा आपकी पश्चिम है भी। और कितना किलोमीटर, तो यहां तक आपका
यहां तक आपका कितना किलोमीटर है, तो ये आपका 5 है, ये आपका कितना है 5 है, ये कितना आपके पास में 4 है। तो ये आपके पास में यहां तक कितना रह गया, मेरे को ये बता दो, यहां तक आपका 5 चाहिए, तो आगे वाला कितना रह गया, ये 6 रह गया। 6 और 4 10, तो 6 प्लस में 4 बराबर में 10 किलोमीटर आपको पश्चिम में चलना पड़ेगा। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी विनिवेश से प्राप्त आय सरकार के गैर कर राजस्व में योगदान करती है। भारत में निवेश का प्रबंधन कौन सी संस्था करती है, तो निवेश का प्रबंधन है वो कौन सी संस्था करती है, तो वो आपका डीमैप करता है। कौन करता है, डीमैप। तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, कच्छ और काठियावाड़ तट किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये आपके गुजरात के अंदर है भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपको बोला गया भी 25 के का 25%, के का 25%, 25 के 1200% से क्या है भी 10 कम है, तो 25 का 1200%, 1200% से 10 कम है, ठीक है, बराबर हो गया सिस्टम। 25 का 25, 25 का 100 यानी के बटा 4 बराबर में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, और ये हो जाएगा 25 2 50, 5 25 से कम 25, 300 माइनस में 10 बराबर में क्या आ जाएगा आपके पास में, के बराबर में ये आ जाएगा 290 इंटू 4, तो यहां पे आपके पास में 0, 9 चौका 36, 3 और 4 2 8 और 3 11, 1160 आ जाएगा, 1160 यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये है भी आपके सामने क्वेश्चन, 1602 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वेरेनिग्डे ओस्टिडिसे कोम्पेनगरी के नाम से भी जानी जाती है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा भाई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहां पे बताना भी जो लॉजिक इनमें लगेगा ना वही लॉजिक यहां पे लगेगा, और वही लॉजिक अब इसमें से किसी एक में लगेगा। प्लस 1 कर दिया, प्लस 4 कर दिया, प्लस 3 कर दिया, प्लस 1 कर दिया, प्लस 4 कर दिया और प्लस 3 कर दिया, तो प्लस 1 कर दिया, प्लस 4 कर दिया और फिर प्लस 3 नहीं कर रहा इसमें, तो इसके अंदर है वो आपका यहां पे देखो भी प्लस 1 कर दिया, प्लस 4 कर दिया और प्लस 3 कर दिया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, जब MS पावर पॉइंट 2019 में जब आप टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते समय एंटर कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है, तो कर्सर उसी टेक्स्ट बॉक्स में अगली पंक्ति में चला जाता है भी, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब आपको बताना है मानक विचलन ज्ञात करना है भी। मानक विचलन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है मानक विचलन का, तो मानक विचलन का फॉर्मूला होता है भी स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है आपके पास में, तो ये होता है सिग्मा एक्स की स्क्वायर बट्टे आपके पास में सिग्मा, ये आ जाएगा आपके पास में, इसको बगैर फॉर्मूले के हिसाब से करो आप, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप माध्य निकाल लो, यहां पे याद रखो सबसे पहले आपने माध्य निकाला है। माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना है आपके पास है 552, ये है आपके पास में x बार बट्टे राशियों की संख्या कितनी है आपके पास में 8 है, तो यहां से माध्य कितना निकल के आ गया आपके पास में 69, कितना निकल के आ गया अभी 69 निकल के आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप है वो इन संख्याओं में से माध्य माइनस करोगे, तो ये आपके पास में है 65, 47, 59, 75, 82, 91, 55 और 78, माइनस करोगे 69, प्रत्येक संख्या आप 69 में से माइनस करोगे भी, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके पास में मान कितना निकल के आएगा, ये 16 निकल के आएगा, सॉरी 4, ये क्या निकल के आएगा 4 बचेगा, ठीक है। उसके बाद में ये आपके पास में 22 बचेगा, ये आपके पास में 10 बचेगा, ये आपके पास में 6 बचेगा, और यहाँ पे आपके पास में 13 बचेगा भाई, और उसके बाद में ये 22 बचेगा, और ये आपके पास में 14 बचेगा, और ये आपके पास में 9 बचेगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 484, और ये मान कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा भाई, ये आपके पास में 36 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 169, और ये मान है वो आपके पास में आ जाएगा 484, ठीक है। और ये मान आपके पास में कितना आ जाएगा 196, और उसके बाद में ये मान है वो आपके पास में 81 आ जाएगा। अब इसका योग कर लो, योग कितना आ रहा है अभी इसका, तो यहाँ से इनका योग करोगे आप तो इसका योग आपके पास में आएगा 1566। कितना आएगा भाई 1566 आएगा। अब 1566 है, इसको डिवाइड करोगे, 1566 को किससे डिवाइड करोगे भी, माध्य से, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1566, और ये आपको रूट के अंदर है, ये क्या है आपका रूट के अंदर है। तो यहाँ से आपके पास में जो संख्याएं हैं, टोटल संख्याएं कितनी आपके पास हैं, उससे इसको डिवाइड और कर दो, तो इसमें आपके पास में मान निकल के कितना आ जाएगा, ये 195.75 भाग दोगे तो, और फिर रूट से बाहर निकालोगे तो 13.99 आ जाएगा। ये प्रोसेस करनी है। सबसे पहले माध्य निकालना है, माध्य को यानी माध्य में से प्रत्येक संख्या को माइनस करना है, जो आपके पास में संख्याएं आएगी उसका स्क्वायर करना है, उसके बाद में जोड़ करना है, जोड़ करने के बाद में जितनी संख्याएं थी उसका भाग लगा दो, और उसके बाद में उसका ये स्क्वायर रूट बाहर निकाल दो, स्क्वायर रूट है वो बाहर निकाल दोगे। अब देखो भी इस संख्या के अंदर आपको क्या करना होता है, सबसे माध्यिका ज्ञात करनी है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपका ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी इसमें। तो इसमें आपको माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका के लिए आपको क्या करना होता है, इस आरोही क्रम में सेट करना होता है सभी आंकड़ों को, छोटे से बड़ा क्रम। तो सबसे पहले 11 आएगा, फिर आपका 13 आएगा, फिर आपका 21 आएगा, फिर 34 आएगा, फिर आपका 58 आएगा, और उसके बाद में 64 आएगा, फिर आपका 65 आएगा, उसके बाद में 70 आएगा, और फिर आपके पास में 73 आएगा, उसके बाद में 78 आएगा, और उसके बाद में 88 आएगा। अब बीच की संख्या देख लो, टोटल 11 संख्याएं हैं, तो 2 2 4 और 1 5, यानी 5 इधर रह गई और 5 इधर। तो आपका जो माध्यिका आएगी वो कितने आ जाएगी 64, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन से संगम साहित्य के एटू टोके में से एक नहीं है, एटू टोके में से एक नहीं है। तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा तोलक पीएम है, ये एटू टोके यानी 8 संकलन में से नहीं है भी। तो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक बुक शेल्फ का अंकित मूल्य 397 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 28% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 3% है तो छूट प्रतिशत आपको बताना है। मैंने मान लिया भी उसका जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है। अब क्रय मूल्य से 28% अधिक है अंकित मूल्य, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। ये इसका एमआरपी है। अब 3% का लाभ कमाता है तो इसका मतलब बेचेगा कितने में, 103 में बेचेगा, तो ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखो भी छूट कितनी दे दी, 128 था और 103 में बेच रहा है, तो कितने की छूट दे दी, 25 की छूट दे दी। कितने के ऊपर दी है, तो 128 के ऊपर दी है और इनटू 100। तो यहां से आप इसको काटा पीटी करोगे तो आपके पास में मान आ जाएगा 19.53 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है,
इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। तो सबसे पहले है वो मैं यहां पे एलसीएम ले लेता हूं सेक, पहली कंडीशन में सेक एलसीएम ले लिया तो ये बन गया आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां पे दूसरी कंडीशन में है वो मैं कोसेक है, कोसेक थीटा कॉमन ले लेता हूं, ये एलसीएम ले लेता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 मल्टीप्लाई, यहां से मैं साइन थीटा एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब आपको सर्वसमीका की मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ सर्वसमीका कौन सी लगी ही। तो इसमें सबसे पहले है वो एक होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आता है आपके पास में sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपके पास में इसमें फिर क्या बनेगा, ये आपके पास में ये बन जाएगा, एक को इधर भेज दो तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर में sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन में अपन देखते हैं तो 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर में आपके पास में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आपके पास में इसका क्या बन जाएगा, तो इसको ये बनाना है तो इसका मतलब एक को इधर भेज दो तो ये आपके पास में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर में ये आ जाएगा आपके पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। उसके बाद में ये एक आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है भी, तो यहां से आपके पास में ये देखो भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। इस कोस को मैं दूसरी साइड में लेके चले जाऊं तो ये हो जाएगा कोस माइनस की पावर 2 बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस की पावर नहीं, माइनस का कोस खुद हो जाएगा अभी, ये पावर 2 थीटा है ये माइनस का हो जाएगा, और बराबर में ये इधर आएगा तो आपके पास ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। अब मान रख दो भी, मान रखोगे तो आपके पास में ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह आपको क्या रखना है, तो ये रखना है आपको tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास में tan स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा, और सेक मल्टीप्लाई इस ये आपके पास में बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बटे कोसेक थीटा, और मल्टीप्लाई ये बन जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। अब tan को अपन क्या लिख सकते हैं, tan को अपन क्या लिख सकते हैं, तो tan को अपन लिखते हैं साइन बटा कोस, tan होता है साइन बटा कोस, और sec क्या होता है, sec होता है आपका 1 बटा ये sec आपका होता है 1 बटा कोस। तो यहां पे आपके पास में इसको यहां पे आगे लिख देता हूं, tan होता है आपका साइन बटा कोस, तो tan स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद में नीचे क्या आपके पास में, तो नीचे सेक है, सेक बनता है 1 बटा कोस, सेक क्या बनता है 1 बटा कोस बनता है, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास में कोस बटा 1 मल्टीप्लाई कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट को लिखते हैं कोस बटा साइन, तो ये आ जाए आपके पास में कोस बटा साइन, तो ये क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद में कोसेक है नीचे, कोसेक किसका उल्टा होता है भी, तो कोसेक है वो आपका साइन का उल्टा होता है, तो 1 बटा साइन हो जाएगा ये, तो यहां पे 1 बटा साइन आएगा तो इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा साइन, तो ये आ जाएगा आपके पास में साइन थीटा बटा 1, और मल्टीप्लाई ये आपके पास में आगे बना हुआ है माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके अंदर जो कट रहा है उसको काट दो भी, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, और उसके बाद में यहां से आपके पास में ये क्या बनेगा भी, ये आपका साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बन गया क्या कोस थीटा, और ये आपके पास है माइनस का कोस स्क्वायर थीटा
तो बन जाएगा आपके पास में माइनस का कोस की पावर 3 थीटा। तो ये आपके पास में कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भाई नेक्स्ट है, अब आपको बताना है न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी द्वारा वर्गीकृत निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक समीक्षा की श्रेणी में नहीं है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों की न्यायिक समीक्षा। तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें देखो भी पहले -2 किया, फिर -6 किया, और नहीं -4 किया, फिर -6 किया, फिर -8 किया और फिर -10 किया। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 952। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था अभी, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से। तो आपका 503 है, दूसरा अंक इसमें 0 है अभी। और उसके बाद सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो ये आपका 144 है। इसका पहला अंक कौन सा, आपका 1 है। तो परिणाम क्या होगा भाई, जोड़ेंगे तो 1 प्लस में 0, परिणाम क्या आएगा 1, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी, इस समय इसने लिखा है भी जिस प्रकार से JF है वो LH और NP का रिलेशन है, +2 करेगा, +2 करेगा, यहाँ पे +2 करेगा और यहाँ पे +8 करेगा। 8 और 8 16 होते हैं। तो देख लो भी लास्ट में +8 किस में कर रहा है अभी, 10 और 8 18, 10 और 9 19, यहाँ पे 8 नहीं हो रहा अभी, और 9 और इसके अंदर 10 प्लस कर दिया अभी 19, तो ये भी नहीं होगा, और 10 और 9 19 ये भी नहीं होगा। तो फिर ऑप्शन 1 बचा अभी आपके पास में, ऑप्शन 1 बचा है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी मेंडलीव के समय निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं खोजे गए थे। तो रेडोन और पोलोनियम, रेडोन और पोलोनियम है, ये मेंडलीव के समय नहीं खोजे गए थे, इनकी खोज है वो बाद में हुई थी भी। तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, 2024 में भारत ने अधिग्रहण में देरी को कम करने के लिए किस रक्षा खरीद नीति में फास्ट टेक खरीद खंड पेश किया है। तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात PDF की, तो क्लासों की PDF और प्रीवियस के पेपर की PDF है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की PDF और प्रीवियस के पेपर की PDF है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।